आप सभी देशवासी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज विचार मंच पर अपना कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। मुख्य विचार बिहार के चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस विषय पे अपना कुछ बिंदु आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आज उस व्यक्ति भी मंत्री बना जो कि योग्यता के आधार पे मंत्री बनाने वाले लोग सवाल करने के बाद उसका उत्तर यही दे रहे हैं कि हम इसे योग्यता के आधार पे मंत्री पद का शपथ दिलाया। आज भारत के संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं नहीं संविधान में लिखे हैं कि योग्यता के हिसाब से मंत्री पद मिलेगी। इतना डिग्री होने के बाद इस मंत्री मंडल में आप शपथ ग्रहण लीजिएगा या मंत्री बनिएगा। बहुत ही शोचनीय विषय है कि जिस चीज के लिए हम सब निंदनीय व्यवस्था को उजागर करते थे और उसी व्यवस्था में वह व्यक्ति आता है और उस व्यवस्था को छुपाने के लिए दूसरी व्यवस्था को उजागर करता है कि यह एक तरह के परिवारवाद नहीं है, यह योग्यता और पढ़े लिखे वाद है। सोचने की विषय है कि जब जैसा तब तैसा जो वातावरण हमारे देश में बन रहा है वह हम सभी जनता के लिए, नेता के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही निंदनीय सोच की तरफ हम अक्सर बढ़ रहे हैं, जिससे कि मानव प्राणी में एक जो सामाजिक व्यवस्था है उसे दिन पर दिन टूट रही है, कमज़ोर हो रही है। इस पे हम सभी को विचार विमर्श के बारे में सोचकर इसे सुधार करने की आवश्यकता है। अन्यथा हम सभी लोग केवल हो हल्ला और स्थिति परिस्थिति के विचारधारा में उलझे रहेंगे, जिससे कि वास्तविक में सुधार की लकीर
को नहीं खींच पाएंगे। हम सभी बिहारवासी हों, चाहे किसी भी राज्य के नेता हों, सबको इस विषय में विचार विमर्श करना चाहिए। आज जिस व्यक्ति को एक विधायक बनने के लिए, मामूली सी मुखिया बनने के लिए, वार्ड तक जीतने के लिए हमारे अपने क्षेत्र में कितनी मेहनत करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तब जाके आप कोई उम्मीद नहीं है कि आप जीत ही जाइएगा। सब कुछ करने के बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ता है, तब जाके कभी चांस लगता है तो आप विजय होते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ा और मंत्री बन गए। यह मंत्र कितनी उचित है, ये सोचने का विषय है। आज देखा जाए, आदरणीय प्रशांत जी 3 साल से लगातार बिहार में जो मुख्य मुद्दा है उसको गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किए और सारे लोग इस चीज़ को समझे भी, बूझे भी, और जब एग्ज़ाम की घड़ी आई तो आप लोग समझते ही हैं कि लक्ष्मी में कितनी बड़ी ताकत होती है और बिहार राज्य के लिए जो लक्ष्मी दिया गया वो अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए, जिससे यह इलेक्शन वन साइड प्रभावित किया। अन्यथा 20 साल के परफॉर्मेंस, 20 साल के सुधार, 20 साल के विकास या 20 साल में बिहार को आगे बढ़ाने की योजना पर यह निर्णायक वोट नहीं पड़ा। अन्यथा जिस राज्य में एक ही व्यक्ति 20 साल तक चीफ मिनिस्टर बना हो, एक ही रणनीति हो विकास की, तो मेरे ख्याल से 20 साल समय बहुत है विकास के लिए। एक लड़का अपने जीवन में विकास के लिए 20 साल बहुत समय होता है, करना हो तो 20 साल में ही वह बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन 20 साल की उम्र में 10 साल की उसकी बाल वास्ता भी होती है। केवल आगे बढ़ने की, अपने जीवन को सही बनाने में केवल उसकी योगदान 10 साल ही होता है। जब पर भी बहुत सारे कुछ अपने जीवन के लिए कर लेता है, लेकिन उस चीफ मिनिस्टर जो 20 साल तक लगातार एक राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हुए, और ऐसा भी नहीं कि केवल वह चीफ मिनिस्टर ही हैं, अनेक विभाग में राजनीति के धुरंधर नेता में से गिनती आते हैं। कितने बार रेल मिनिस्टर बने, कि कृषि मिनिस्टर बने, अनेकों बार संसद
के मंच पे लोकसभा में बैठे उस व्यक्ति के लिए एक मामूली सी राज्य की विकास करने में 20 साल में भी असफलता की प्राप्ति है, वो उन्हीं के नज़र में है कि 10,000 भी एक महिला के लिए बहुत बड़ा रकम साबित हो रहा है। यह एक सोचने के विषय है। कभी भी बिहार की स्थिति और गरीबी की गणना के आधार पे काम हुआ ही नहीं, इसलिए 10,000 आपको कहने में भी हंसी आएगी कि वह बिजनेस के लिए 10,000 रुपया हर महिला को प्रदान किया गया है, सरकार के माध्यम से दिया गया है। 10,000 के बिजनेस सोचिए कौन से बिजनेस होगी और क्या उसमें लोग बिजनेस करेंगे। एक ही गांव में कि 25-30 महिला 10,000 रुपया लेकर एक ही गांव में क्या बिजनेस कर लेगी, एक सोचने के विषय है। ठीक है, इस मिशन से, इस अभियान से अब बिहार सरकार के सरकारी पैसे से आपकी 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनने का सौभाग्य मिल गया। इससे ज़्यादा आपकी कोई सोच भी नहीं होगी। आज आपने चीफ मिनिस्टर बने, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो भी आपने 10,000 का मिशन दिए हैं, उसकी हर साल आप एक कमेटी गठन कर और सर्वे कीजिए कि क्या इस 10,000 से हमारे बिहार के महिला या बिहारवासी का बिजनेस में तरक्की हुई, परिस्थिति में सुधार हुई। इस सब के सर्वे कराने के बाद अगर इसमें सुधार होती है तो आपकी जो योजना है वो सर्वप्रथम है। आप एक सराहनीय योजना के जोग बनेंगे। आपके सारे बिहार के जनता आपके विचारधारा को सर पर बैठाएगा और आप एक सॉलिड और आदर्श चीफ मिनिस्टर के नज़र में आइएगा। रिकॉर्ड शपथ ग्रहण की कुछ काम नहीं आता, उसमें भी आपके 2-3 बार तो अलट पलट का रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि आप जितनी बार शपथ ग्रहण लिए हैं वो 5 बार पूरा करने के बाद ही लिए हैं। तो यह कोई बहुत मामूली विषय और कामयाबी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्ड होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत के आप पहला मुख्यमंत्री हैं जो 10वीं बार शपथ ग्रहण लिए हैं। लेकिन आप ये भी पहला मुख्यमंत्री होंगे जो कि कभी भी आप पूर्ण बहुमत के अपने पार्टी का सरकार नहीं बनाए हैं। यह भी एक आपके रिकॉर्ड में ही गिनती होगा कि बिना सहयोग के कभी भी आप पूर्ण पार्टी का बहुमत नहीं आया। हमेशा आप गठबंधन का ही मुख्यमंत्री बने हैं। यह भी एक 10वीं बार शपथ ग्रहण में आपके विचारधारा में उत्पन्न होना चाहिए और आपके विचारधारा में उत्पन्न होता भी होगा। ये सब अपने
जीवन के शैली में उतारना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तभी हम सभी देश के प्रधानमंत्री हों, हमारे देश के चीफ मिनिस्टर हों, ये सभी जो कानून बनाने वाले व्यक्ति है, बड़ी ही सावधानी पूर्वक कानून बनाया है, जिससे कि हमारे देश के जनता के हित में, सामाजिक प्रवृत्ति में, सब में एक कोमलता और प्रेम धारा का बना रहे। इसी के संविधान के आधार पे हम सभी लोग चलें, विचारधारा के आधार पर चलें। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता। विचारधारा विकास की चीज मायने रखता है। मैंने पिछला वीडियो में कर्पूरी ठाकुर जी का कार्यक्रम का पीरियड का बात किया था। उन्हें कोई न 10 बार शपथ ग्रहण लिए थे और न 20 साल का रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन छोटा ही पीरियड में, छोटे ही समय में एक ऐसे कार्य करके चले गए हैं कि हर भारतवासी से लेके बिहारवासी तक के जबान में, दिल में, दिमाग में कर्पूरी ठाकुर के कार्य के याद करता है और उस कार्य को सराहनीय करता है। यह विषय मुख्य रूप से है। आज मैं अपना विचार यहीं समाप्त करता हूँ और सभी मानव प्राणी के जीवन में हमेशा सदैव ईश्वर मंगलमय बनाए रखें। एक दूसरे के विचारधारा से, एक दूसरे की विचारधारा में प्रेम भाव की लहर बना रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज, जय संविधान।